हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी में जो भारत में ट्रांसपोर्टेशन है, जो भारत में परिवहन है, उसको देखेंगे। इससे पहले हम लोग ने क्या देखा, भारत में जो उद्योग होते हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए, 2 क्लास वो उसका उससे पहले पढ़ी हुई, उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट, भारत में परिवहन, जो भारत के ट्रांसपोर्टेशन है। तो परिवहन होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। परिवहन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु या फिर व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे पर ले जाने के लिए जो संसाधन यूज़ किए जाते हैं, जो चीज़ें तकनीक यूज़ की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, परिवहन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी इंसान या फिर कोई भी सामान कहीं पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे, कुछ तकनीकों से पहुंचाएंगे, और उसी तकनीक को क्या क्या बोलते हैं, परिवहन और ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए परिवहन क्या होता है वो हमने बताया आपको। अब देखिए परिवहन में कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार के परिवहन होते हैं। जो पहला होता है यह स्थलीय परिवहन। स्थलीय परिवहन बोलने का क्या मतलब है, जो परिवहन ज़मीन पे काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्थलीय परिवहन। मतलब जो स्थल पे काम करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह कोई सामान पहुंचाते हैं या किसी को पहुंचाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्थलीय परिवहन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए नौ परिवहन, जो पानी के माध्यम से जो परिवहन काम करते हैं, जो पानी के माध्यम से कुछ चीज़ें या फिर किसी को इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नौ परिवहन, मतलब वाटरवेज। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे वाटरवेज। उसके बाद देखिए वायु परिवहन। वायु परिवहन क्या होता है, वायु परिवहन में होता है जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति को वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वायु परिवहन। जैसे हम लोग कोई भी एरोप्लेन से कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो एरोप्लेन क्या है, वो वायु परिवहन में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पाइपलाइन। पाइपलाइन भी एक परिवहन का माध्यम है। ठीक है, पाइपलाइन से जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी जो लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पे, तरल हो गया फिर गैस हो गया, ये जो पदार्थ होते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, तो ये भी क्या हो गया, परिवहन का माध्यम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, परिवहन देख लिए, परिवहन के प्रकार देख लिए। अब हम लोग एक एक प्रकार को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन मतलब स्थलीय परिवहन ही है सड़क परिवहन। स्थलीय परिवहन में क्या क्या आते हैं, बहुत सारे परिवहन आते हैं, उसमें एक है सड़क परिवहन। और क्या आता है, रेल परिवहन। ये सब क्या आते हैं, स्थलीय परिवहन में आते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे जो सड़क पर चलते हैं परिवहन, उसको बोलते हैं सड़क परिवहन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रोडवेज। ठीक है, सड़क पर चलने वाले जो परिवहन होते हैं उसको बोलते हैं स्थलीय परिवहन और रोडवेज। ठीक है, स्थल पे मतलब जो चलते हैं सड़क पे परिवहन, उसके लिए क्या चाहिए, अपने को सड़क चाहिए। सबसे पहले सड़क होगा तभी परिवहन एक जगह से दूसरे जगह किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी व्यक्ति को पहुंचा पाएगा। तो देखिए भारत में क्या है, सड़क की लंबाई, भारत में जो सड़क का जाल बिछा हुआ है जिस पे परिवहन चलते हैं, उसकी लंबाई कुल कितनी लंबाई है वो देख लीजिए। भारत में जो स्थल पे सड़कों की लंबाई है टोटल, ठीक है, कुल लंबाई कितनी है, 56.03 लाख किलोमीटर। ठीक है, 56.03 लाख किलोमीटर। इसमें हर प्रकार के सड़क आ गए, जो भी हमारे गांव के सड़क हो गए, जो नेशनल हाईवेज हो गए, और जो हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के जो रोड हैं वो हो गए। तो सारे जितने भी सड़क मिला के उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, जितने भी सड़क का जाल बिछा हुआ उसकी लेंथ के मिला के कितना है, वो ये है 56.03 लाख किलोमीटर। ठीक, आगे देखिए दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो भारत है, उसके पास दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पहले स्थान पे किसका है, पहले स्थान पे यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से सड़क आते हैं। सड़क परिवहन के अंदर कौन कौन से सड़क आते हैं, पहले ये देखिए, इसमें आता है एक्सप्रेसवे। इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे
अभी आप नाम जान लीजिए। एक्सप्रेस वे हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग, राज्यों के राज्य मार्ग, ठीक है। राष्ट्र के राज्य मार्ग और राज्यों के राज्य मार्ग। उसके बाद देखिए प्रमुख जिला सड़कें। प्रमुख जिला सड़कें, प्रमुख जिला सड़कें क्या होती हैं? जो एक ज़िले को दूसरे ज़िले से या फिर दूसरे अन्य शहरों से जोड़ती हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रमुख जिला सड़कें। अन्य राज्य सड़कें, और देखिए ग्राम पंचायत सड़कें, जो गांवों में रोड होते हैं, गांवों के जो सड़क होते हैं, उसको क्या वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा उसका जो है रख रखाव किया जाता है? वो है ग्राम पंचायत के द्वारा। ये सब किस में आते हैं? ग्राम पंचायत सड़कों में आते हैं। उसके बाद देखिए ज़्यादा सड़क का घनत्व वाला राज्य। भारत में राज्यों में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जिसके मतलब कि भूमि पर सबसे ज़्यादा सड़कें बनी हुई हैं, मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व है सड़कों का, तो वो कौन सा राज्य है? वो है केरल। और उसी का उल्टा सबसे कम घनत्व वाला राज्य, जिसमें सड़कों का घनत्व सबसे कम है राज्यों में, वो कौन सा राज्य है? वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा सड़क परिवहन। अब सड़क परिवहन में हम लोगों ने देखा जो उसके अंतर्गत आते हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, प्रमुख जिला सड़कें हो गए, राजमार्ग हो गए, राज्य राजमार्ग हो गए। तो इन सबको हम लोग अब डिटेल में देखते हैं। पहले देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए, जो इसका रख रखाव है और इसके जो बनवाने का जिम्मेदारी होता है, किसका होता है? इसकी जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार की। राष्ट्रीय राजमार्ग की जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की। वही केंद्र सरकार ही उसको बनवाती है और उसका रख रखाव और उसका मतलब जो भी उसमें बनाना होता है या फिर उसका जो विकास करना होता है, कौन करता है? वो केंद्र सरकार करती है। उसके बाद देखिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका देखिए वो किसके अंदर आता है? वो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के अंदर आता है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के अंदर क्या आता है? राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रबंधन और विकास। जो ये मंत्रालय है इसी के अंतर्गत आता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रबंधन और विकास। और ये किसके द्वारा किया जाता है? इसके लिए 3 एजेंसीज को अपॉइंट किया गया है। 3 एजेंसीज के माध्यम से इसका रख रखाव और विकास किया जाता है। वो कौन कौन सी एजेंसी हैं? पहला है NHAI। NHAI बोलने का क्या मतलब है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में। उसके बाद देखिए PWD एजेंसी के द्वारा भी इसका विकास और रखरखाव किया जाता है। PWD क्या है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा एजेंसी कौन सा है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बॉर्डर के जो रोड होते हैं उसका विकास और उसका प्रबंधन करती है। उसके बाद देखते हैं भारत में 2019 के रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 1,29,709 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 1,29,709 किलोमीटर, ठीक है। ये कब किस रिपोर्ट के हिसाब से है? ये 2019 रिपोर्ट के हिसाब से है। उसके बाद देखिए सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राजमार्गों में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH44। NH44 का क्या मतलब हुआ? नेशनल हाईवे 44 उसके जो नंबर है कि मतलब यही राजमार्ग है। तो राजमार्गों का क्या किया गया? नंबरिंग कर दिया गया ताकि उनमें डिफ्रेंशिएट या फिर उनका जो
रूट डिसाइड किया जा सके, उसका लोकेशन और मतलब उसको समझने के लिए उसको एक नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, उसमें देखिए नेशनल हाईवे 44 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और ये कितना लंबा है ये देख लीजिए, 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर लंबा है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है। ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या 1 और 2 है, राजमार्ग कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या N1 और 2, मतलब कि NH1 और NH2, ये दो जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं ये दोनों सम्मिलित रूप से मतलब एक इकट्ठे रूप से क्या बनाते हैं, ये ग्रैंड ट्रंक रोड मतलब GT रोड का निर्माण करते हैं, GT रोड का निर्माण करते हैं। दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, GT रोड कहा जाता है। ठीक है, NH1 और NH2 को मिला के उसको GT रोड नाम दिया गया है। हम लोग देख रहे थे राष्ट्रीय राजमार्ग, उसमें जो आगे जो बिंदु है उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, NH47A। NH47A जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई कितनी है, 6 किलोमीटर का है मात्र। कितने किलोमीटर का है, 6 किलोमीटर का है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये देखिए ये केरल में वेलिंगटन द्वीप पे स्थित है। वेलिंगटन द्वीप जो है वेम्बनाड झील में स्थित है। ठीक है, वेम्बनाड झील में स्थित है क्या, वेलिंगटन द्वीप। उसी पे जो है नेशनल हाईवे 47A जो कि है सबसे छोटा नेशनल हाईवे, और उसकी लंबाई कितनी है, 6 किलोमीटर। कहाँ पे, केरल में। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए NH1A जो है नेशनल हाईवे 1A जो है ये कहाँ से कहाँ होके जाता है, यह जालंधर पंजाब को से होके जम्मू व श्रीनगर होते हुए उरी तक जाता है। ठीक है, NH1A जो है जालंधर जम्मू श्रीनगर होते हुए उरी तक जाता है। ठीक है, उसके बाद NH44 जो है सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग मैंने बताया आपको, NH44, उसी पे क्या स्थित है, उसी पे एक सुरंग स्थित है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ये क्या है, देश का सबसे लंबा सड़क सुरंग है। देश का सबसे लंबा सड़क सुरंग कौन सा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, इस सुरंग की लंबाई कितनी है, 9.28 किलोमीटर। 9.28 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, देश का सबसे लंबा सड़क सुरंग यही है, 9.28 किलोमीटर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। अभी हाल ही में एक और सुरंग बना है, उसका क्या नाम है, अटल टनल। ठीक है, अटल टनल जो है इससे छोटा है, लेकिन उसकी क्या विशेषता है, वो ऊंचाई पर सबसे लंबा सड़क सुरंग है। ठीक है, ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबा सड़क सुरंग है। ठीक है, तो लेकिन सबसे लंबा सड़क सुरंग पूछ दे भारत का तो कौन सा है, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग है। ठीक है, ये देश का सबसे लंबा सड़क सुरंग है, ये हो गया। और ये कौन कौन से ज़िले को जोड़ता है ये देख लीजिए। ये उधमपुर ज़िले को रामबन ज़िले से जोड़ता है। उधमपुर ज़िले को रामबन ज़िले से जोड़ता है। उसके बाद देखिए जो प्रमुख हाईवेज़ हैं, नेशनल हाईवे जो है प्रमुख, उसको देख लेते हैं कौन सी किस सिटी को जोड़ती है, और उसकी अगर कुछ विशेषताएं होंगी तो उसको भी देखते हैं। तो पहला देखिए जो NH1 है, नेशनल हाईवे 1 जो है वो दिल्ली से पाक सीमा तक है। ठीक है, दिल्ली से पाक सीमा तक है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी देखिए, 1226 किलोमीटर, 1226 किलोमीटर है। और इसी मार्ग पे क्या स्थित है, शेरशाह सूरी मार्ग, इसी मार्ग पे स्थित है शेरशाह सूरी मार्ग। NH1 पे ही दिल्ली से कहाँ तक, पाक सीमा तक। और उसके बाद देखिए जो NH2 है, नेशनल हाईवे 2, NH2 जो है ये दिल्ली से कलकत्ता तक है। दिल्ली से कलकत्ता तक है। दिल्ली से, यहाँ पे देखिए मैप में, दिल्ली से कलकत्ता तक। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1490 किलोमीटर। 1490 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जब
NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? उसको सम्मिलित रूप से GT रोड बोला जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, GT रोड बोला जाता है। उसके बाद देखिए NH3 कौन कौन से सिटी को जोड़ता है? ये आगरा को जोड़ता है, आगरा उत्तर प्रदेश को जोड़ता है मुंबई से, ठीक है। और इसकी लंबाई देखिए कितनी है, 1161 किलोमीटर। आगरा को जोड़ता है, आगरा कहीं इधर है, आगरा को जोड़ता है मुंबई से, इसकी लंबाई कितनी है, 1161 किलोमीटर, किसकी? NH3 की। उसके बाद देखो क्या है, NH4 ये कौन कौन से सिटीज़ को जोड़ता है? ये जोड़ता है मुंबई को चेन्नई से, मुंबई को चेन्नई से, मतलब यहाँ पे मुंबई स्थित है, यहाँ चेन्नई है, मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। कौन सा? NH4 जोड़ता है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1415 किलोमीटर, 1415 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद देखिए NH5 जो है ये कलकत्ता को चेन्नई से जोड़ता है, कलकत्ता को चेन्नई से जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई देखिए 1610 किलोमीटर, 1610 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उस देखिए, और ये इसको क्या बोलते हैं, जो ये चेन्नई से, कलकत्ता से चेन्नई है, ये कहाँ पे स्थित है? ये पूरे पूर्वी तट जो है, हमारा पूर्वी तट जो है उस पे स्थित है, तो मतलब वो पूर्वी तट के साथ साथ फैला हुआ है, पूर्वी तट के साथ साथ फैला हुआ है, ठीक है। NH5 हो गया। अब NH6 देखिए, NH6 जो है कोलकाता को धुले मुंबई से जोड़ता है। NH6 जो है कोलकाता को मुंबई में जो धुले है जगह, उससे जोड़ता है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1945 किलोमीटर इसकी लंबाई है, NH6 की 1945 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद देखिए जो NH7 है, NH7 ये वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक, कौन सा? NH7, और इसकी लंबाई कितनी है? 2369 किलोमीटर। उसके बाद देखिए जो NH15 है, ये पठानकोट समाख्याली को जोड़ता है, ठीक है। ये जो NH15 है ये पठानकोट समाख्याली को जोड़ता है। ये कहाँ पे फैला हुआ है? ये राजस्थान के मरुस्थल में स्थित है, राजस्थान के मरुस्थल में ये वाला जो रोड है पाया जाता है, ये वाला रोड बनाया गया है, NH15। उसके बाद देखिए NH17 जो है कहाँ से कहाँ तक है? यह है पनवेल से इडापल्ली में, ठीक है। और ये किधर है? ये पश्चिमी तट के, जो हमारा पश्चिम में तट है, पश्चिमी तट उसके साथ साथ फैला हुआ है, उसके साथ साथ इसको बनाया गया है पश्चिमी तट के। तो ये जो है हमारे प्रमुख हाईवेज हो गए, नेशनल हाईवेज, उसको हम लोगों ने देख लिया। और उसमें जो विशेष थे उसको मैं उसकी विशेषताएं बताई। अब चलते हम लोग जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक है उसको देखते हैं। ये क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसको देखते हैं। उसके अंदर क्या है? ये जो है ये किसके अंदर आता है? PWD के अंतर्गत आता है। PWD मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। क्या? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद देखिए जो इसकी स्थापना कब हुई? जो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, उसकी स्थापना कब हुई? ये जनवरी 1999 में इसकी स्थापना हुई, तब से ये प्रारंभ हुआ। और उसके बाद इसमें जो है कि इसके जो क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है? जिसमें 4 भुजाएं हों, 4 भुजा वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। 4 भुजा जिसमें होती है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो सड़क है ये क्वाड्रिलेटरल बनाती है, जो कि 4 बड़े सिटीज़ को जोड़ती है, 4 बड़े सिटीज़ को जोड़ती है। उसको कौन कौन से हैं और कौन कौन से सिटीज़ के बीच में कितनी दूरी तक ये बनाए गए हैं, इसको देखते हैं। चारों भुजाओं की लंबाई और वो कौन कौन से शहर को जोड़ते हैं ये देखिए। पहले जो है दिल्ली से मुंबई,
दिल्ली हो गया यहाँ पे, दिल्ली से मुंबई, ये एक साइड हो गया, एक भुजा हो गई। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1419 किलोमीटर, 1419 किलोमीटर ये हो गया। और दूसरी जो भुजा है मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है, मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है? 1290 किलोमीटर, 1290 किलोमीटर का ये है। और तीसरी भुजा देखिए, चेन्नई से कलकत्ता, चेन्नई से कलकत्ता, ये पूर्वी तट के समांतर है एकदम। इसकी लंबाई देखिए कितनी है? 1684 किलोमीटर, 1684 किलोमीटर। ये क्या हो गया? चेन्नई से कलकत्ता हो गया। उसके बाद देखिए जो कोलकाता से दिल्ली, हम लोग कोलकाता पे आ गए। अब कोलकाता से दिल्ली ये क्या बन गया? ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, चतुर्भुज बन गया। देखिए इसकी लंबाई कितनी है? लास्ट वाली भुजा की लंबाई क्या है? 1453 किलोमीटर। सबसे लंबी भुजा कौन सी है इसमें? सबसे लंबी भुजा है ये चेन्नई से कलकत्ता वाली। तो ये क्या है? ये जो चार भुजाएं हैं, चार प्रमुख सिटीज़ को जोड़ के एक बड़े क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म करती हैं। तो इसको क्या बोला गया? स्वर्णिम चतुर्भुज और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोला गया है। हम लोगों ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देखा। और उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं? उत्तर दक्षिणी जो कॉरिडोर है उसको देखते हैं। मतलब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो ये है, ये क्या करते हैं? जो हमारे नॉर्थ में कौन सा जगह है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, उसको कन्याकुमारी जो हमारे साउथ का दक्षिणतम बिंदु है उससे जोड़ता है। ठीक है, इन दो स्थानों को जोड़ता है उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर, उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर। उसके बाद देखिए दूसरा है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। ये हमारे पूरब की जो जगह है उसको पश्चिम की जगहों से जोड़ता है। ठीक है, इसमें देखिए कौन से कहाँ से ये प्रारंभ होता है और कहाँ ख़त्म होता है, इसको देख लीजिए। असम के सिलचर, असम राज्य जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में है, असम के सिलचर को, सिलचर नामक स्थान को किससे जोड़ता है? गुजरात के पोरबंदर से, गुजरात का जो पोरबंदर है उससे जोड़ता है सिलचर को। तो हमारा जो उत्तर दक्षिणी था, हमारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ रहा था। ये था उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर। और जो हमारा पूरब पश्चिमी कॉरिडोर है, ये जो पूरब में हमारा असम का सिलचर है, पूरब में जो हमारा असम का सिलचर है उसको पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर से जोड़ रहा था। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। उसके बाद देखिए एक्सप्रेस राजमार्ग, जो हमारे एक्सप्रेस राजमार्ग है, मतलब एक्सप्रेस हाईवे से, उसको देख लेते हैं। जो एक्सप्रेस हाईवे है ये होते क्या हैं? ये बहुलेन परियोजनाएं होती हैं, ये बहुलेन सड़कें होती हैं जो कि माल ढुलाई या फिर जो लॉजिस्टिक के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को ले जाने के लिए प्रयोग होती हैं। एक्सप्रेस हाईवे बोलने का क्या मतलब है? इस पे जो गाड़ियाँ होती हैं उस पर हाई स्पीड पे चलाना अलाउड होता है, इसलिए इसको एक्सप्रेस हाईवे बोला जाता है। यह जो है यह बहुलेन वाले पक्के सड़क होते हैं। ये जो होते हैं सड़क, ये पक्के सड़क होते हैं और बहुलेन होते हैं। इसमें मतलब बहुत सारे लेन होते हैं। और जो ये सरकारी माल ढुलाई के लिए सर्वोत्तम है। जो सरकार के द्वारा कुछ भी माल ढुलाई करनी होती है, कहीं से सामान कहीं और पहुंचाना होता है, जो लॉजिस्टिक सिस्टम है उसके काम करने के लिए ये क्या है? सर्वोत्तम है। इसलिए एक्सप्रेस हाईवेज बनाए गए हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें जल्दी से जल्दी और आसानी से पहुंचाई जा सके। इसके लिए देखिए जो हमारे प्रमुख एक्सप्रेस हाईवेज हैं उसको देख लेते हैं। पहला है दुर्गापुर कलकत्ता एक्सप्रेस हाईवे, दुर्गापुर कलकत्ता एक्सप्रेस हाईवे हो गया। और यह है पुणे और मुंबई के बीच में है एक्सप्रेस हाईवे, ये हो गया। और नोएडा जो है उसको आगरा से जोड़ता है। ये तीन जो है प्रमुख एक्सप्रेस हाईवेज हैं। एक हो गया दुर्गापुर कोलकाता,
दुर्गापुर कोलकाता और पुणे मुंबई और तीसरा नोएडा और आगरा। ये हो गए हमारे 3 एक्सप्रेस हाईवे। और एक्सप्रेस हाईवे मैंने क्या बताया आपको, ये बहुलेन परियोजनाएं होती हैं, बहुलेन सड़क परियोजना है। और इसमें क्या है, जो इसमें सरकारी माल ढुलाई के लिए ये सर्वोत्तम है। ठीक है, उसके बाद देखिए राजमार्ग, जो हमारे राज्यों के राजमार्ग है उसको देख लीजिए। वर्तमान में इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1,54,522 किलोमीटर इसकी जो है वर्तमान में कुल लंबाई है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कुल लंबाई इसकी इतनी है, 1,54,522 किलोमीटर। और इसमें देखिए प्रबंधन राज्य सरकार और सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रबंधन कौन करता है, राज्य सरकारें और सार्वजनिक जो निर्माण विभाग है राज्य सरकारों की, वो करती है इसका प्रबंधन। और इसमें जो कार्य है, इसका जो कार्य है राज्य राजमार्ग का, ये क्या करता है, जो राज्य है जिस राज्य में वो राजमार्ग स्थित है उस राज्य की राजधानी को अन्य शहरों से, अन्य नगरों से मिलाता है। ठीक है, जो राज्य राजमार्ग है वो उस राज्य के कैपिटल से अन्य राज्यों, अन्य शहरों को, जो और प्रमुख सिटीज़ हैं उस राज्य की, उससे मिलाता है। तो ठीक है, इस राजमार्ग का ये काम होता है। और इसका जो रख रखाव है कौन करता है, प्रबंधन कौन करता है, राज्य सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है। ये हो गया राज्य राजमार्ग। अब हम लोग देखते हैं जो हमारी जिला सड़कें होती हैं, जिला सड़क मार्ग, उसको देख लेते हैं। जिला मुख्यालय को जिला के अन्य स्थानों से मिलाती है। जो हमारी जिला के लिए, जिला में सड़कें बनी होती हैं और जो जिला का जो मुख्यालय होता है, जो हेडक्वार्टर होता है, हर जिला में एक हेडक्वार्टर, एक मुख्यालय होता है, उसको अन्य स्थानों से, मतलब जो जिले में, उस जिले में और जगह हैं और जो स्थान है, कोई गांव हो गया, कोई शहर हो गया उस जिले का, तो उससे जोड़ता है। जिला मुख्यालय को अन्य जगहों से, जिले के अन्य स्थानों से जोड़ता है। ये क्या हो गई, जिला सड़कें इसलिए बनाई जाती है ताकि मुख्यालय को अन्य स्थानों से जोड़ सके। उसके बाद देखिए निर्माण, इसका जो है जिला सड़कों का निर्माण कैसे होता है, निर्माण और रख रखाव कैसे होता है, जिला परिषद, मैंने बताया जिला परिषद के द्वारा। और जो है लोक निर्माण विभाग क्या है, PWD मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। जो जिला सड़कें हैं उसका जो निर्माण और रख रखाव है जिला परिषद करती है, और जो है PWD करती है, लोक निर्माण विभाग करती है। ये हो गया हमारा जिला सड़कें। अब लोग देखें ग्रामीण सड़कें। जो हमारे ग्रामीण सड़कें हैं, गाँवों में जो सड़कें पाई जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रामीण सड़कें। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती है। इसका कार्य क्या होता है, ये जो गाँव के क्षेत्र होते हैं, गाँव को उनके आसपास जो सिटीज़ होते हैं, उनके आसपास जो शहर होते हैं, उससे जोड़ता है। कौन, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें। और जो इसका जो रख रखाव और निर्माण, ये किसके द्वारा कराया जाता है, इसका जो ग्राम पंचायत होती है गांव की, हर ग्राम में ग्राम पंचायत होती है, उसके द्वारा ही ग्राम में इसका निर्माण करवाया जाता है और इसका रख रखाव भी उसी के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग ने देख लिया ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कों के बाद हम लोग देखेंगे जो हमारे बॉर्डर पे जो सड़क बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है। उसके लिए एक अलग संगठन बनाया गया है। जो हमारे बॉर्डर है, सीमावर्ती क्षेत्र, उस पर सड़क जो बनाती है वो संगठन कौन सी है, सीमा सड़क संगठन। सीमा पे जो सड़क बनाती है संगठन, वो उसका निर्माण किया गया है। उसमें देखिए सीमा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, बॉर्डर पे जो रोड बनाए जाते हैं उसके बारे में, उसका निर्माण और उसके बारे में जो उसके विकास है वो देखती है। तो इसमें देखिए सीमा सड़क संगठन भारत में सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य करती है। जो सीमा सड़क संगठन है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करती है, ये जो सीमा सड़क है, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सड़क निर्माण कार्य करती है, सीमा पर सड़क निर्माण कार्य करती है। इसकी जो स्थापना है कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई, 1960 में इसकी स्थापना हुई।
किसकी, BRO की। उसके बाद देखिए जो सड़क के लिए ऑर्गेनाइजेशन थे, जो संगठन थे और जो सड़क परिवहन था वो हमारा कंप्लीट होता है। हम लोग देखेंगे जो रेल परिवहन है, स्थल परिवहन में सड़क परिवहन कंप्लीट हुआ। और हम लोग देखेंगे जो स्थल परिवहन में जो हमारा रेल परिवहन है उसको देखेंगे, ठीक है। रेलवेज, जो भारत के रेलवे है उसको देखेंगे। इसमें देखिए रेलवे में देखिए भारतीय रेल जो है वो एशिया के सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, एशिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। और जो विश्व की बात करें तो इसका स्थान दूसरा है, इसका स्थान दूसरा है विश्व में, विश्व के में इसका स्थान दूसरा है रेल प्रणाली में, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में कब रेलवे आई और इसको कौन लाया ये देखते हैं। भारत में ये पहली ट्रेन कब चली, 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन चली। और ये किसके द्वारा चलाई गई, लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डलहौजी, उनके द्वारा चलाई गई। और ये कहाँ से कहाँ चलाई गई, ये मुंबई से पुणे के बीच चलाई गई। और उसके बीच की दूरी कितनी थी, 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर में ये पहली बार भारत में ट्रेन चली। रेलगाड़ी पहली बार भारत में 34 किलोमीटर चली। और कहाँ से कहाँ चली, मुंबई से पुणे चली। किसके द्वारा चलाई गई, लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई। डेट याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई। उसके बाद देखिए जो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई, जब हमारे यहाँ रेलवे का विकास होने लगा तो उसके लिए एक बोर्ड का निर्माण किया गया, रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। और ये कब की गई, 1905 में। 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई, 1905 में। अब हम लोग देखेंगे जो भारतीय रेलवे जोन है, भारत का जो रेलवे नेटवर्क है काफ़ी बड़ा है। उसके लिए उसके रख रखाव और उसके मतलब प्रॉपर संचालन के लिए क्या किया गया, उसको 18 जोन में विभक्त किया गया, 18 जोन में बांटा गया है। तो उस 18 जोन कहाँ पे स्थित है, उसका जो मुख्यालय कहाँ पे स्थित है और वो जोन कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए रेलवे जोन और जो उसका मुख्यालय है, मध्य रेलवे, मतलब जो सेंट्रल रेलवे है हमारा, सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे, उसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई का शिवाजी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वहीं पे इसका क्या है, मुख्यालय है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है वहीं पे इसका मुख्यालय है, किसका, मध्य रेलवे का। उसके बाद देखिए पूर्व रेलवे, जो हमारे ईस्टर्न रेलवे है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है कलकत्ता में, कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तर रेलवे, जो हमारा उत्तर रेलवे मतलब नॉर्थ रेलवे ऊपर में, उसका जो है मुख्यालय दिल्ली में है, नई दिल्ली में, उसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और पूर्वोत्तर, जो हमारा पूर्वोत्तर है, जो हमारा मुख्य भूमि का जो पूर्वोत्तर भाग है, उसका जो जोन है पूर्वोत्तर जोन, पूर्वोत्तर रेलवे मतलब कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है गोरखपुर में। उसके बाद देखिए पूर्वोत्तर सीमांत जो रेलवे है, पूर्वोत्तर का जो सीमांत रेलवे बोल रहे हैं, क्या मतलब है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला साइड है, जहाँ पे आसाम हो गया, उधर का जो भाग है भारत का, उसमें जो है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय स्थित है। इसको क्या बोल देंगे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटल रेलवे, ठीक है, ये बोलेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मालेगांव, गुवाहाटी में इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए दक्षिण रेलवे, दक्षिण रेलवे मतलब साउदर्न रेलवे, इसका मुख्यालय है चेन्नई में। उसके बाद देखिए दक्षिण मध्य रेलवे मतलब साउथ सेंट्रल, जो साउथ में सेंट्रल की ओर जो रेलवे है उसका कहाँ मुख्यालय है, सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद। उसके बाद देखिए पश्चिम जो है, पश्चिम है, पश्चिम रेलवे मतलब वेस्टर्न रेलवे, इसका मुख्यालय मुंबई का चर्च गेट, मुंबई का चर्च गेट स्थान जो है वहाँ पे इसका मुख्यालय है। उसके बाद दक्षिण पूर्व बोलने का क्या मतलब है, दक्षिण में पूर्व की ओर, तो मतलब
साउथ ईस्टर्न रेलवे जो साउदर्न ईस्टर्न रेलवे, इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? कलकत्ता में ही है। और कौन कौन सा था? और पूर्व जो रेलवे थी उसका भी मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था। उसके बाद देखिए दक्षिण पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय बताया मैंने कोलकाता। उसके बाद देखिए पूर्व मध्य, मतलब पूर्व मध्य, इसका कहाँ पे? हाजीपुर में। इसका कहाँ पे? हाजीपुर में। और उत्तर पश्चिम रेलवे, मतलब नॉर्थ वेस्ट रेलवे, इसका मुख्यालय जयपुर में। और फिर पूर्वी तटीयवर्ती, मतलब जो पूरब में जो हमारा तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे भी एक जोन बनाया गया है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? उसका मुख्यालय भुवनेश्वर में। फिर है उत्तर मध्य रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रीजन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है इलाहाबाद में। उसके बाद देखिए दक्षिण पश्चिम रेलवे मतलब साउथ वेस्टर्न जो रेलवे है, साउथ वेस्टर्न रेलवे, इसका कहाँ पे है? इसका है हुबली में। और देखिए इधर पश्चिम मध्य रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, इसमें देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है जबलपुर में। फिर है दक्षिण पूर्व मध्य, दक्षिण के पूर्व के मध्य में कौन सा है? बिलासपुर जोन, मुख्यालय कहाँ पे? बिलासपुर। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, इसका मुख्यालय बिलासपुर में। उसके बाद देखिए कोलकाता मेट्रो रेलवे KMR, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। उसके बाद देखिए दक्षिण का तट है हमारा, उसका जो देखिए साउथ सेंट्रल रीजन, साउथ यहाँ पे सी का मतलब है कोस्टल रीजन, तो साउदर्न कोस्टल रीजन मतलब दक्षिण तटीय रेलवे, साउथर्न कोस्टल रेलवे, इसका कहाँ पे है? इसका है विशाखापट्टनम में। अब हम लोग देखेंगे जो भारतीय रेल है उसमें जो मुख्य ट्रेनें हैं, जो प्रमुख ट्रेनें हैं और उनके जो विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए जो पहली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, उसका नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस। ये क्या है? सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन। सबसे लंबी दूरी कौन सी ट्रेन चलती है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। और ये कितना किलोमीटर चलती है? ये 4286 किलोमीटर चलती है, 4286 किलोमीटर चलती है। और ये डिब्रूगढ़ जो असम में है वहाँ से चलती है कहाँ तक? कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, ठीक है। सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन ये है, कौन? विवेक एक्सप्रेस। उसके बाद देखिए गतिमान एक्सप्रेस, इसमें है देखिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये नई दिल्ली से आगरा चलती है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये भारत की तीव्र गति की ट्रेन थी। सबसे तीव्र गति की ट्रेन कौन सी थी? ये थी गतिमान एक्सप्रेस। कितना किलोमीटर पर घंटा? 160 किलोमीटर पर घंटा से चलती थी। अब क्या प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में जो वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुई है, वंदे भारत ट्रेन, ये सबसे तीव्र गति वाली ट्रेन हो गई है। अब इसकी क्या स्पीड है? ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से चलती है। और उसके बाद देखिए डेक्कन क्वीन जो है ये पहली विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी थी। कौन सी? डेक्कन ट्रेन। और ये कहाँ चलती थी? ये मुंबई से पुणे में चलती थी। उसमें देखिए फिर उसके बाद समझौता एक्सप्रेस कहाँ चलती है? ये भारत और पाक के बीच चलती है। ये लाहौर से अटारी के मध्य चलती है। जो अटारी बॉर्डर है भारत और पाक के बीच में, अटारी बॉर्डर जो है वहाँ पे चलती है। लाहौर से अटारी के मध्य चलती है। कौन सी? समझौता एक्सप्रेस। उसके बाद देखिए मैत्री एक्सप्रेस, ये कहाँ चलती है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। चितपुर से कहाँ? ढाका चलती है।
भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है, और भारत में चितपुर से ढाका के बीच चलती है। और देखिए उसके आगे वंदे भारत ट्रेन, जो वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुई है, ये कब लॉन्च हुई है? 15 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई है। और इसका क्या नाम है? इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और अभी ये सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है। ये इसका स्पीड कितना है? इसका 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। और ये कहाँ से कहाँ चलती है? जो पहली ट्रेन लॉन्च हुई वंदे भारत की, वो कहाँ से कहाँ चल रही है? वो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है, नई दिल्ली से वाराणसी उत्तर प्रदेश के बीच चलती है। और उसके बाद देखिए जो इसका निर्माण हुआ, इसका निर्माण कहाँ पे हुआ? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में है, वहाँ पे इसको बनाया गया। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में है, वहाँ पे वंदे भारत ट्रेन बनाई गई, पहली वंदे भारत ट्रेन वहाँ बनाई गई। उसके बाद देखिए जो राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय है, ये कहाँ स्थापित हुआ? ये गुजरात के बड़ोदरा में स्थापित किया गया। और देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूनेस्को के द्वारा भारत के जो 4 प्रमुख भारतीय रेल के 4 मार्गों को क्या यूनेस्को ने विश्व विरासत, मतलब जो वर्ल्ड हेरिटेज होता है, उसकी सूची में शामिल किया। यूनेस्को ने क्या किया? भारतीय रेल के 4 रेल मार्गों पे जो चलती हैं ट्रेनें, उसको क्या किया? विश्व धरोहर में शामिल किया है। वो कौन कौन सी, उसको देख लेते हैं। पहली जो है ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है, ये एक टॉय ट्रेन है, दार्जिलिंग में चलती है, ठीक है। इसको क्या किया? विश्व विरासत में शामिल किया। और फिर दूसरी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, उसको विश्व धरोहर में शामिल किया। फिर देखिए नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? ब्लू माउंटेन ट्रेन, ब्लू माउंटेन ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और देखिए कालका से शिमला चलने वाली रेल, ये भी एक टॉय ट्रेन है, इसको भी विश्व धरोहर के रूप में सूचित किया गया है। उसके बाद देखेंगे जो रेल कोच फैक्ट्री है, रेल कोच फैक्ट्री क्या होती है? जहाँ पे मतलब रेल के कोच बनाए जाते हैं। जैसे रेल का जो इंजन होता है, उसके पीछे कोच लगे होते हैं, जिसमें यात्री बैठते हैं और कहीं अब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो रेल कोच फैक्ट्री उसके लिए बनाई गई, जहाँ पे उस कोच का निर्माण किया जाता है। तो वो कहाँ कहाँ किया जाता है देख लीजिए। एक रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला में है, कपूरथला कहाँ पे है? पंजाब में। और दूसरी कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? पेराम्बूर और चेन्नई में, ठीक है, यहाँ पे। और यहीं पे क्या हुआ? वंदे भारत ट्रेन, जो ट्रेन 18 है, उसका जो कोच फैक्ट्री है, मतलब जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, इसका भी बनाया गया है, ठीक है, ट्रेन 18। उसके बाद देखिए जो व्हील और एक्सेल होता है, जो ट्रेन होती है उसमें कई सारे पहिए लगे होते हैं, व्हील लगे होते हैं, और व्हीलों के बीच में एक्सेल लगा होता है। तो एक व्हील और एक्सेल के लिए भी एक संयंत्र है, वो कहाँ पे है? वो बेंगलुरु में है। तो व्हील और एक्सेल का जो संयंत्र है वो कहाँ पे स्थापित है? वो बेंगलोर में स्थापित है। उसके बाद देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, मतलब डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? DLW। ये कहाँ पे है? ये बनारस में है। यहाँ पे क्या करते हैं? जो ट्रेन के जो डीजल इंजन होती है उसको बनाया जाता है। कहाँ पे? बनारस में है, बनारस के मरवाडी जगह का नाम है, वहाँ पे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थापित किया गया है। वहाँ पे रेल के डीजल इंजन बनाए जाते हैं। अब हम लोग देखें जो भारत में मेट्रो परिवहन है उसको देखते हैं। तो जो हमारा भारत में पहला मेट्रो परिवहन आया वो कहाँ आया? वो कोलकाता मेट्रो जो है वो पहला भारतीय रेलवे मतलब मेट्रो परिवहन है। और ये किसके अधीन आता है? ये भारतीय रेलवे के अधीन आता है। जो भारतीय रेलवे है उसके अधीन आता है। जो पहला मेट्रो है कौन सा है? कलकत्ता मेट्रो। और ये किसके अधीन आता है? ये भारतीय रेलवे के अधीन आता है। और जो संचालित मेट्रो परियोजनाएं प्रेजेंट में कौन कौन सी संचालित परियोजनाएं हैं उसको देख लेंगे, ठीक है, देख लीजिए। इसका नाम देखिए, पहला कौन सा है? कलकत्ता मेट्रो, जो सबसे पहला है। उसके बाद
दिल्ली मेट्रो, दिल्ली में भी मेट्रो है। बेंगलोर में भी मेट्रो है। मुंबई में, जयपुर में भी है जयपुर मेट्रो। फिर है चेन्नई में चेन्नई मेट्रो, कोची मेट्रो, लखनऊ में भी है लखनऊ मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो। इन सारे सिटीज़ में क्या है, मेट्रो सेवाएं उपलब्ध है, मतलब मेट्रो परिवहन है। तो मतलब ये सारे जो हैं प्रमुख परियोजनाएं हैं मेट्रो के। तो मेट्रो परिवहन में मतलब कहाँ कहाँ पे मेट्रो परियोजनाएं हैं उसको याद रखिएगा। और जो पहला मेट्रो परिवहन है कौन सा है, कोलकाता मेट्रो। तो इसको याद रखिएगा। जो बस भारत में जो भारतीय रेल के अधीन आता है वो कोलकाता मेट्रो ही है बस, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर बाकी जो है प्राइवेट हैं या फिर जो है राज्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए जो जल परिवहन है हम लोग उस पर चलेंगे। जल परिवहन क्या होते हैं, वाटरवेज। जो स्थल पे होते वो सारे हमने देख लिए, अब हम लोग देखेंगे जल वाले। तो जो जल में चलते हैं परिवहन, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी व्यक्ति या वस्तु को लेके जाते हैं उसको क्या करते हैं, जल परिवहन और वाटरवेज, ठीक है। तो देखिए जो भारत में अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना है ये कब हुई, ये हुई 1987 में। 1987 में इसकी स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय मतलब भारतीय अंतर्देशीय मतलब कि इंटर स्टेट जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, 1987 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग, जो हमारे वाटरवेज हैं उसके लिए कुछ राजमार्ग बनाए गए हैं। जो हमारे नेशनल वाटरवेज के वो हैं वेज, उसको डिस्कस करेंगे। जो नेशनल वाटरवेज के वेज हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो पहला नेशनल वाटरवे है, नेशनल वाटरवे फर्स्ट, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये प्रयागराज से लेके हल्दिया तक है। प्रयागराज से लेके हल्दिया तक है। इसकी लंबाई कितनी है, ये 1620 किलोमीटर लंबा है। 1620 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। उसके जो नेशनल वाटरवे 2 है जल परिवहन दूसरा जो है कहाँ पे है, ये संधिया से लेके धुबरी पट्टी, ठीक है। ये 1891 किलोमीटर का है, 891 किलोमीटर का है, ठीक है। उसके देखिए जो नेशनल वाटरवे 3 है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये कोल्लम से कोट्टापुरम, ठीक है, कोल्लम से कोट्टापुरम। और इसकी लंबाई कितनी है, ये 205 किलोमीटर लंबा है, 205 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद जो है NW4 मतलब नेशनल वाटरवे 4, ये कहाँ से कहाँ तक है, काकीनाड़ से लेके मरक्कानम तक है, काकीनाड़ से लेके मरक्कानम तक है। ये इसका लंबाई कितनी है, 1095 किलोमीटर, 1095 किलोमीटर। ये जो है कि जो नेशनल वाटरवेज के जो रूट हैं वो हैं, जैसे हाईवेज में हम लोगों ने नेशनल हाईवेज पढ़े थे वैसे ही वाटरवेज हैं। ये NW जो है वो नेशनल वाटरवे के रूट है। इसमें देखिए जो पांचवा है, इसमें पांचवा कहाँ से कहाँ तक है, ये तलचर से लेके धमरा तक है, तलचर से लेके धमरा तक है। उसका देखिए इसकी लंबाई कितनी है, 623 किलोमीटर, 623 किलोमीटर। उसके बाद NW6 ये कहाँ से है, लखीपुर से लेके भंगा, लखीपुर से लेके भंगा। इसकी लंबाई कितनी है, सबसे छोटा यही है रूट, इसकी लंबाई कितनी है, 121 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, वाटरवेज के प्रमुख जो रूट हैं, नेशनल वाटरवेज के जो रूट हैं वो हैं। इसको याद रखिएगा कौन कहाँ से कहाँ तक है और सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं जो वाटरवेज हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं। जैसे कि कोई भी वाटरवेज क्या क्या होते हैं, नाव होती है, बड़े बड़े जहाज़ होते हैं पानी के, तो ये सब कहाँ बनाए जाते हैं। और इनका जो मेंटेनेंस है, मतलब जो इनको वापस इनका कुछ बिगड़ जाता है तो इसको कहाँ लेके आते हैं, या फिर नया कुछ बनाते हैं वाटरवे शिप, तो उसको कहाँ बनाते हैं, इसको बनाते हैं शिपयार्ड में। शिप के लिए जो यार्ड बनी होती है वहाँ पे नए जहाज़ बनाए जाते हैं पानी के, और जो पुराने होते हैं उसका मरम्मत किया जाता है। तो शिपयार्ड में इसकी मरम्मत या फिर बनाए जाते हैं। तो ये देखिए कहाँ कहाँ पे शिपयार्ड है उसको देख लेते हैं, और उनके नाम क्या क्या है ये देख लेते हैं। पहला जो शिपयार्ड है गार्डन रिच शिपयार्ड, ये कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में,
पश्चिम बंगाल में, गार्डन रीच। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान शिपयार्ड। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। उसके देखिए मझगांव डॉक्स, ठीक है, ये कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में। उसके बाद कोचीन शिपयार्ड, ये कहाँ, केरल में। जो ये केरल वाला कोचीन शिपयार्ड है, ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है, कोचीन शिपयार्ड सबसे बड़ा शिपयार्ड है। ये देख लिए हम लोगों ने जो प्रमुख शिपयार्ड थे और उसके उस शिपयार्ड का मतलब क्या होता है ये मैंने बताया आपको, ठीक है। अब देखते हैं जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं। बंदरगाह क्या होता है, बंदरगाह क्या होता है, जैसे शिपयार्ड क्या था, जहाँ पे जहाज़ बनाए जाते हैं या फिर उनका जो है कुछ मरम्मत की जाती है, वो हो गया शिपयार्ड। और बंदरगाह क्या होते हैं, जहाँ पे जहाज़ आके रुकते हैं। जैसे कहीं से कोई जहाज़ आया और कहाँ रुकेगा, वो उस स्थान को क्या बोलते हैं, बंदरगाह, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉकयार्ड, जहाँ पे शिप को पार्क करते हैं। जैसे गाड़ी को पार्क करने के लिए पार्किंग होती है, वैसे ही शिप को पार्क करने के लिए डॉकयार्ड होता है। तो प्राकृतिक बंदरगाह कुछ प्राकृतिक रूप से बने होते हैं और कुछ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से जो बना हुआ एक बंदरगाह है, ये कहाँ पे है, विशाखापट्टनम। ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ बंदरगाह है, कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में है। और ये सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम का बंदरगाह। उसके बाद देखिए जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह बिगेस्ट डॉकयार्ड कहाँ पे है, ये मुंबई में, ठीक है, मुंबई में है बिगेस्ट डॉकयार्ड। उसके बाद जो चेन्नई का डॉकयार्ड है वो सेकेंड नंबर पे है, चेन्नई का जो है वो सेकेंड नंबर पे है। उसके बाद देखिए जो ज्वारीय बंदरगाह है, कुछ प्राकृतिक रूप से बने होते हैं, तो हम लोग प्राकृतिक रूप के ही देखे हैं। और ये जो है सबसे बड़ा बंदरगाह, ये भी प्राकृतिक ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वारीय बंदर क्या क्या होते हैं, जहाँ पे ज्वार आते रहते हैं। तो ज्वारीय बंदरगाह कहाँ पे है, कांडला, गुजरात में। जो गुजरात का कांडला है वहाँ पे क्या है, ज्वारीय बंदरगाह। तो हम लोग ने जो हमारे जल परिवहन है वो देख लिया है। अब हमारे जो वायु परिवहन है उसको देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं जो हमारे भारत में वायु परिवहन का आरंभ कब हुआ, ये 1911 में हुआ। 1911 में भारत में वायु परिवहन का आरंभ हुआ। और उसके बाद देखिए जो एयर इंडिया एक कंपनी आई, किसने कब आई, 1932 में। एयर इंडिया कंपनी आई 1932 में। इसकी स्थापना किसने की है, जे.आर.डी. टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1932 में। और ये जो है 24 जुलाई 1946 में, 24 जुलाई 1946 में इसको जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई, ठीक है। इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। उसके बाद जो है 1953 में जो है एयर इंडिया को सरकार द्वारा जो है अधीन करके इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद देखिए जो भारतीय वायु पतन प्राधिकरण है, ये कब आया, भारतीय वायु पतन प्राधिकरण, ये कब आया, 1 अप्रैल 1995 में आया। इसका कार्य क्या था, देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा होता है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, घरेलू हवाई अड्डा हो गया, और जो नागरिक विमान टर्मिनल हो गए, जो नागरिक के विमान टर्मिनल हो गए, उसका जो ये क्या करता था, इसका प्रबंधन करने का कार्य है। तो भारतीय वायु पतन प्राधिकरण में जो ये हवाई अड्डे हैं और टर्मिनल है, उसका जो है प्रबंधन करना इसका काम है। और ये कब स्थापित हुआ, 1 अप्रैल 1995 में इसकी स्थापना हुई। तो हम लोग देखें जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं भारत में, उसको देख लेते हैं। जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, ये है नई दिल्ली में, ये है नई दिल्ली में। उसके बाद देखिए छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, ये भी है मुंबई में, ये है मुंबई में, ठीक है। मुंबई में जो छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा है, और वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, उसका भी नाम वही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये कहाँ पे है, यह है कलकत्ता में। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, ये कलकत्ता में। उसके बाद देखिए सरदार
वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? यह है अहमदाबाद में। यह है कहाँ? अहमदाबाद में। उसके बाद देखिए गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? गुवाहाटी, गुवाहाटी असम, वहाँ पे है क्या? गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद देखिए वीर सरकार, वीर सरकार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे कौन सा हवाई अड्डा है? वीर सरकार। उसके बाद देखिए जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? यह है हैदराबाद में, हैदराबाद में। तो हमारा जो वायु परिवहन है उसमें क्या क्या मुख्य हवाई अड्डे हैं वो देख लिया हमने, और इसका आरंभ कब हुआ और कब एयर इंडिया आई और कब उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, ये जो है प्रमुख बिंदु थे वायु परिवहन के, वो हमने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा है पाइपलाइन, जो हमारा नेक्स्ट परिवहन है, लास्ट परिवहन कौन सा है? पाइपलाइन, उसको देख लेते हैं। इसमें देखिए पाइपलाइन से क्या करते हैं हम लोग? पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है उसको एक जगह से दूसरे स्थान पे भेजते हैं। तो इसके लिए एक मंत्रालय बनाया गया है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय जो है, इसका जो है रख रखाव और इसका जो है कैसे इसमें नीतियाँ बनाती है कि इसको कैसे मतलब सही तरीके से मैनेज किया जाए। तो इसमें देखिए इसके लिए एक ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी को इसके अधीन लिया गया, पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस मंत्रालय है इसके अधीन में एक ऑयल इंडिया कंपनी लिमिटेड को इसके अधीन लिया गया। और वो कंपनी क्या करती है? वो जो हमारे कच्चे तेल और जो प्राकृतिक गैस है इसका उत्पादन और परिवहन देखती है। ठीक है, इसका उत्पादन कैसे करना है और कितना कहाँ से करना है, और इसका जो परिवहन है मतलब कहाँ से कैसे भेजना है, ये देखती है। तो कौन सी कंपनी देखती है? ऑयल इंडिया लिमिटेड देखती है। ठीक है, अब देखिए प्रमुख जो तेल और गैस पाइपलाइनें हैं, प्रमुख तेल और गैस पाइपलाइनें उसको देख लेते हैं। पहला है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ठीक है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? HVJ। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? यह है 1750 किलोमीटर। ठीक है, 1750 किलोमीटर उस समय थी। अब ये जो मुख्य ब्रांच है, जो मुख्य पाइपलाइन है, उसकी लंबाई है क्या? 1750 किलोमीटर। लेकिन अब इससे भी बहुत सारी पाइपलाइन निकलती है, तो उसका जो वर्तमान में है, जो कुल लंबाई है वर्तमान में, वो कितनी है? 4658 किलोमीटर। ठीक है, 4658 किलोमीटर जो इसकी वर्तमान में लंबाई है वो है। उसके बाद देखिए जो मुंबई पुणे मनमाड ब्रिज सावन, ये कौन सी? ये भी एक पाइपलाइन है। इसकी लंबाई देखिए, इसकी लंबाई है 1389 किलोमीटर। उसके बाद देखिए जो जामनगर से लोनी, जामनगर और लोनी एक पाइपलाइन है, इसकी लंबाई देखिए 1269 किलोमीटर। ठीक है, ये जो है पाइपलाइनें हैं। ठीक है, जिससे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है भेजा जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग जो भारत में 5 तरल एवं प्राकृतिक गैस के जगह कौन कौन से हैं? LNG। LNG का फुल फॉर्म क्या होता है? LNG होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, भारत में जो प्रमुख 5 तरल एवं प्राकृतिक गैस कहाँ से प्राप्त होती है वो देख लीजिए। ये कहाँ से मिलता है? दहेज गुजरात में, दहेज गुजरात में, हजीरा गुजरात में, कोच्चि केरल में, दाभोल महाराष्ट्र में, और पाराद्वीप ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में। ठीक है, ये जो है प्रमुख पाइपलाइनें हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारे जो परिवहन में हमने क्या क्या देख लिया? जो हमारे स्थल परिवहन था और जो जल परिवहन था, वायु परिवहन और पाइपलाइन, ये सारे हमने देख लिए। तो हमारे जो परिवहन है, भारत के परिवहन, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में लोग क्या पढ़ेंगे? जो भारत में प्रजातियाँ और जनजातियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर इसमें किसी को कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।